आचार्य जी यहीं पर बताइए कि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा का मनुष्यों के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन जो है उसका कोई जगत की वस्तु से वैल्यू नहीं मापा जाएगा। देखो, बहु जनमानी बतितानी 84 lakhs जन्म बीतने के बाद तब मनुष्य जन्म आता है जी। इसके बाद भी हम डकैत था, मर्डरर था, थीफ था, ये सब होते होते मैं अच्छा तरीका से जीवन बिता करके अच्छा मनुष्य हुआ। लेकिन तभी भी मुझको छुट्टी नहीं मिलता है। अब छुट्टी देने वाले कौन है हमको जी? तो ये छुट्टी का रास्ता कैसे मनुष्य को मिलेगा? वो आबिर कितना करोड़ है, अगली भविष्य में तो कमती हो जाएगा। कैसा कमती होगा? मर जाने से तो फिर पुनर्जन्म होगा, लेकिन अभी जन्म नहीं लेना है तो पृथ्वी में मनुष्य कमती होगा तभी जब जन्म रुक जाएगा। अच्छा, तो आचार्य जी ये बताइए कि जो लाहिड़ी बाबा हैं उनको आज भी लोग क्यों याद रखें? उसके पीछे वजह क्या है? लाहिड़ी बाबा आज का नहीं, ये अनंत काल से है जी। ये सत्ययुग में भी था, त्रेता में था, द्वापर में था, कली में था, अभी भी है। बस रूप बदला है। रूप बदलता होता है जी। तो लेकिन उधर में क्षत्रिय होकर कहता है, अभी ब्राह्मण लोग होकर कहे जी। एक ही तो बात है जी। लेकिन ये भगवान तो दो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो हमेशा आते, जो युग में जैसा जरूरत पड़ता है, प्रयोजन होता है, उसी मुताबिक वो रूप लेकर के आते हैं और मनुष्य को शिक्षा देते कि तुम मेरे पास आ जाओ। अच्छा आचार्य जी, देखा गया है कि जो पोस्टर्स होते हैं, जैसा यहाँ भी हैं, पोस्टर्स में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनके समकक्ष ही स्थान प्राप्त हुआ है बाबा लाहिड़ी जी को। उनके मंदिर भी हैं जहाँ उनकी पूजा अर्चना और उनकी स्तुति की जाती है। तो भगवान स्वरूप के बारे में कैसे उनको ये समकक्ष दर्जा दिया गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे इधर में एक तो पिक्चर दिखाई जाता है, वो आत्मा राम, पीछे प्राण कृष्ण, पीछे ब्रह्म श्यामाचरण। तो जो आत्मा है वही प्राण है, वही ब्रह्म है जी। खाली रूप का परिवर्तन होता है। जो युग में जैसा जरूरत पड़ता है वो भगवान वैसा रूप लेकर के आ जाते हैं मनुष्य को उद्धार करने के लिए। मनुष्य का जन्म वही देते हैं और वही उसका जैसा बच्चों, अपना माँ का गोद में बच्चा है तो बच्चा गिर पड़ा है तो माँ उसको उठा लेते हैं। तो ऐसा ही वो सबको प्यार करते हैं, सब मनुष्य को, तो उनका प्यार का जो वस्तु है वो मनुष्य है, उसको उठा लेते हैं। अच्छा, उठाने के लिए वो आते हैं जी। अच्छा आचार्य जी, यहीं पर यह भी बताइए कि भगवान श्यामाचरण जी को जो साधन अनुभूतियां हुई थी वो वर्तमान मनुष्य के लिए उनमें से क्या जरूरी है? उनमें से क्या क्या ऐसी साधन है जो आज के युग में, आज के समय में, आज की परिस्थितियों में भी उतनी ही अनुकूल है? उन साधनों के बारे में बताइए। लाहिड़ी बाबा जो साधन देखे किया, मैं बहुत दफे बताया जी। कि इसको मुक्त होना चाहिए। इसलिए गीता में जो 18 चैप्टर है, तो पहले चैप्टर है विषाद योग। यहां से शुरू हुआ मनुष्य का जीवन। क्या शुरू हुआ? ये संसार में आते हैं, कितने सुख दुख बिताते हैं, लेकिन मुझको साधन करने का दिल नहीं आता है जी। तो साधन कब दिल आएगा? जब उसको विषाद योग आते हैं। अब अच्छा नहीं लगता है, ये दुनियादारी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो अभी छुट्टी ले ले। लेकिन छुट्टी का रास्ता कहाँ है? जब मनुष्य का मन में ऐसा भावना आते हैं तब उसको विषाद योग कहते हैं। इसी जगह से उसका जीवन में साधन शुरू होता है, यही ब्रह्म साधन। और वो करते करते 18 चैप्टर में, लास्ट में 18 चैप्टर में उसका मोक्ष योग है जी। तो मोक्ष योग का मतलब छुट्टी, तुम मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया जी। तो गीता में भी तो आखिरी बात है कि मुक्ति होना चाहिए। तो लाहिड़ी बाबा का आदर्श है, तुम छुट्टी ले लो, मुक्त हो जाए। जी। तो तुम्हारे मुंह को गह्वर से नरलोक बिना प्रवेश करते हैं और निकालते हैं। जी। ये तो अनंत मुख गह्वर है, वही तो ब्रह्म है ना। जी। तो हुआई से आते, हुआई हमको वापस जाना है, नदी जैसा सागर में मिले। जी। ऐसा हम लोग को जीवन है, इसीलिए इसको जीवन नदी कहते हैं। गंगा जमुना के तीर। जी।
ইরা ভগবতী गंगा पिंगल যমুনা नदी इरा पिंगलयोर मध्य जमुन सुषुम्ना च सरस्वती। तो ये हमारा शरीर के भीतर है, इसको दिखाने वाले कौन है? वही भगवान है जी। इसलिए उनको आना ही पड़ता है। अच्छा, लाहिरी बाबा को ग्रस्त भगवान क्यों कहते हैं? ग्रस्त के भगवान। देखिए जी, ये जब भगवान पीछे राम रूप लेकर के आए थे जी, उस वक्त भी वो गृहस्थी था। पीछे जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए थे वो भी गृहस्थी था। जी, पीछे वही भगवान जब समाचार रूप लेकर के आए वो भी गृहस्थी में है। तो गृहस्थी तो सबसे बड़ा जगह है। जी, जो संसार को छोड़ करके साधु हो जाते हैं वो तो भूल गलत रास्ता है। जो आदमी सोचते हैं कि संसार छोड़ करके बाहर जाने से मुझको सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं जी, पलायन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्ध सभा, ये बॉडी फील्ड है। इसको छोड़ करके तुम कहां जाओगे? जो पिता माता मुझको इतना छोटे बच्चों लेकर के उसका मुझको बड़ा किया है, उसको अभी बुढ़ा होगी उसको छोड़कर मैं कहां जाएंगे? जी, वो तो ड्यूटी से, वो अपना ड्यूटी से भाग गया। जो अपना को शादी नहीं किया और किया तो उनका पत्नी को, उनका बाल बच्चों को छोड़ करके भाग गया भगवान को मिलने के लिए। इससे धर्म नहीं हो सकता है। जी, ये गलत रास्ता है, वो इंद्रिय के चलना है। इंद्रिय के चलना से वो भागते हैं संसार से। हमारा सनातन धर्म में संसार से भागने का कोई नहीं है। देखो जितनी देव देवी है, जितने मुनि ऋषि है, सब गृहस्थी में है। जी, इसीलिए साधु नाम परित्राणाय जो गीता में बताया, वो साधु का मतलब ऑनेस्ट। वो ऑनेस्ट संसार में है। वो संसार जो भाग जाते हैं उसमें भी चोर है। जी। आचार्य जी ने बड़ी खास बात, बड़ी गूढ़ बात बताई कि पलायन करना मोक्ष प्राप्ति नहीं है।